उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अस्पताल में आग लगने से अब तक 20 मरीजों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। साफ है कि अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम की हालत बेहद खस्ता रही। जनमन में दिल्ली के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामों की पड़ताल, नतीजे चौंकाने वाले हैं। लोकनायक और जीबी पंत समेत 4 अस्पतालों को अब तक फायर विभाग का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। विशेष रिपोर्ट। कल रात जब सारा देश सो रहा था तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के सम अस्पताल में मौत का तांडव जारी था। अस्पताल के डायलिसिस विभाग में लगी आग आईसीयू तक पहुंच गई और देखते ही देखते 20 जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। करीब 100 लोग जख्मी हो गए। अस्पताल में लगी आग से हुई मौत का ये पहला मामला नहीं। इसी साल अगस्त में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में सवाल देश के अस्पतालों में फायर सेफ्टी का है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद ने दिल्ली के अस्पतालों में फायर सेफ्टी की पड़ताल की। दिल्ली के सभी अस्पतालों में हर 3 साल में फायर डिपार्टमेंट निरीक्षण करता है और उसके बाद एनओसी इशू की जाती है। इस समय दिल्ली के 4 अस्पताल ऐसे हैं जिनको एनओसी नहीं मिला है। वो है लोकनायक अस्पताल, जीबी पंत, बीआर अंबेडकर और बीआर सूर अस्पताल। इन चारों को अभी एनओसी नहीं मिली है क्योंकि फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक ये अस्पताल पूरी नहीं कर पाए हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक दिल्ली में इमारतों के साथ फायर सेफ्टी के नियम 1983 में आए। इससे पहले बने अस्पतालों में अब भी फायर सेफ्टी के लिहाज से कमियां हैं, जिस कारण से इन अस्पतालों को एनओसी नहीं दिया गया। लेकिन बाद की इमारतों में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम हैं। इसमें देखिए कमियाँ एक्टिव प्रोटेक्शन में ज़्यादा है। इनकी जो हॉस्पिटल से हम लोग रेगुलर इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सामान लगाते हैं वो चोरी हो जाता है। तो जब हम इंस्पेक्शन में जाते हैं, अगर हमको कोई चीज़ अपने स्टैंडर्ड से कम मिलती है तो उनको हम शॉर्टकमिंग दे देते हैं और जब तक वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो हम एनओसी इशू नहीं करते हैं। दरअसल दिल्ली के अस्पतालों की सबसे बड़ी समस्या है भारी भीड़ की। दिल्ली के अस्पतालों में 4 से 5 गुना ज्यादा मरीज आते हैं। मरीजों के साथ उनके रिश्तेदार भी होते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो कई तो भगदड़ का शिकार हो सकते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व डीजी गिरधर ज्ञानी के मुताबिक अस्पतालों में फायर सेफ्टी के लिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन अधिकतर अस्पताल इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो इवैक्यूएशन के रास्ते बड़े साफ सुथरे चौड़े होने चाहिए और उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रख सकते आपको हैं। तो आपके स्मोक अलार्म, स्मोक डिटेक्शन, स्प्रिंकलर्स, ये सब आपके एडिक्वेट नंबर में लगे होने चाहिए। कम से कम साल में 2 ड्रिल एक्चुअली करनी होती है जिसमें कि पेशेंट्स को एक्चुअली आपने इवैक्यूएट करना है। दिल्ली के अस्पतालों में दिख रही ये कमियां जरूर किसी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रही हैं। दिल्ली से रत्ना शुक्ला आनंद की रिपोर्ट। दमकल विभाग की रिपोर्ट पर एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद ने इन 4 अस्पतालों से संपर्क साधा, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। इस पर जवाब जरूर आना चाहिए।